नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यः लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मशिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमिश्रमनित्यमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं चाएकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाचं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशं तं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्यं या पठन्नरा ना च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लप्ते विद्यां धनाति लप्ते धनं पुत्राति लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थी लप्ते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रम सर्वमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संस्याष्टाभ्य ब्राह्मणश्लिखित्वा समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वागणेशस्य प्रसादतः लालो देह लालीलसे गरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशूर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर और तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। रामचंद्र भगवान की बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की प्राचीन शिव मंदिर की अंबरनाथ महादेव की संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की संत श्री तुकाराम महाराज की संत श्री नामदेव जी महाराज की मुंबा देवी की गजानन महाराज की अपने अपने मताई बाप की अपने अपने गुरु महाराज की पूज्य श्री दादा गुरु जी महाराज की महाराष्ट्र के पागलों की इतने धूप में 3 घंटा से जो बैठे उनकी जो अभी अभी एसी से निकल के आए उनकी भी नमः पार्वती पतये। साधु जी अरे ओ साधु जी साधु जी कैसे हो बढ़िया हो दिन निकल गओ गर्मी में तुम्हारी जय हो पानी पियात रही हो कि बाद में कहो हम गए थे दरबार में और हमारा बीपी लो हो गओ इसे पानी पियात रही हो कक्का हरो भलो कह दो हाओ। अच्छा तुम हाओ जानत का कहो क्या कहलाती है हाओ? हाओ का मतलब यस हाउ का मतलब यस। अच्छा कैसे हो आनंद में हो? 3 दिवसीय दिव्य श्री हनुमंत कथा का महोत्सव महाराष्ट्र की ये पावन धरा अंबरनाथ में है। आज 1 दिवसीय दरबार है और यहाँ का जो नियम है वो 5 बजे के बाद का है। तो कथा होनी चाहिए थी पहले, दरबार होना चाहिए था बाद में, लेकिन हमने सोचा कि दरबार पहले लगा लें कथा बाद में करेंगे। दरबार के ठीक बाद समय बजने वाले हैं 6। दरबार करेंगे अपन 7 सवा 7 बजे तक और इसके बाद करेंगे कथा। तो केवल दरबार और चमत्कार के चक्कर में कौन कौन आया है हाथ उठाओ निकल जाओ निकल जाओ कहे ते आ गए कीने तुम्हें बुलाओ न कटा है। अच्छा चलो ठीक है। अब दरबार नहीं कथा के लिए कौन कौन आया है? वाह 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 बहुत अच्छा। तो कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? झूठी तो नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे यार हैं? नहीं तो हम सपने में। खूब खुश रहो। जो जहां जहां बैठे हैं हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कैसे पूरा ग्राउंड भरो है,
लेकिन टीवी के माध्यम से तुम लोग हमें जरूर देख पा रहे हो। तो जो जहां जहां खड़े हैं, बैठे हैं, बात बात पे अड़े हैं, कुछ पेड़ों के आसपास भी चढ़े हैं, कुछ मिलने के लिए लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। प्यासे दिन भर के, गर्मी खा रहे, पसीना बहा रहे, फिर भी बालाजी की कृपा पाने आए हैं। जो जहां जहां विराजमान है, जाओ, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। जाओ, जो जो मनोकामना लेकर आए हो, पर्चा बने या ना बने, जितने भी लोग दरबार प्रांगण के अंदर बैठे हैं, जाओ, तुम्हारी अर्जी घर बैठे हो, यहां बैठे स्वीकार हो जावे। आज से जाओ, अलाय बलाय भागने लगे, आशीर्वाद है। भगवान बागेश्वर बालाजी की दरबार की दिव्य कृपा। हमारा मानना है कि कलयुग में बागेश्वर बालाजी का दरबार ही इसीलिए लगता है कि आज से ठीक 320 वर्ष पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए कि जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, साधु महात्मा पाखंडी होते हैं, धर्म एक धंधा होता है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और धन्य है बालाजी की कृपा। याद रखना मेरे पागलों, तुम्हें जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने, जरूरी नहीं है तुम हमसे मिल पाओ। तुम जहां हो, घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो और बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारा काम सफल अवश्य हो जाएगा। घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा। जो जो मनोरथ लेकर आते हैं, आज तक लाखों लोग, 3 पीढ़ियों से हमारे बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार चल रहा है। अपने बागेश्वर बालाजी के दरबार में हमारे दादा गुरुजी ने भी 40 वर्ष तक दरबार लगाया। उनके पहले भी एक सिद्ध संत हुए, उन्होंने भी दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग रोते हुए आए और यहां से हंसते हुए गए हैं। खाली हाथ आए हैं और यहां से झोली भरकर लेकर गए हैं। और तुम नियम का पालन बस प्रारंभ कर दो। जाओ, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब तुमको जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, यत्र तत्र भागने की आवश्यकता नहीं है। आज तक भारत में तथाकथित लोगों ने तुम्हें सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, भूत का मतलब बीता हुआ कल, भूत का मतलब नकारात्मकता, भूत का मतलब बिछड़ी और पिछड़ी बातें, भूत का मतलब भय, भूत का मतलब सिर्फ गुजरी हुई बारे में बताया। लोगों ने हमसे पूछा कि आप भारत को देना क्या चाहते हो? हमने कहा पागल। एक बुद्धिमान पढ़े लिखे जर्नलिस्ट ने पूछा कि महाराज आप भारत को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हो? हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, हम भारत में आज तक जो तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम चाहते हैं कि अब भूत तुमने बहुत पकड़ लिए, पास्ट बहुत पकड़ लिया, नकारात्मकता बहुत पकड़ ली, हम भारत के लोगों को भूत नहीं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़वाएंगे। भूत का मतलब बुरा है, भगवान का मतलब नित्य नई चेतना, सकारात्मकता, भगवान का मतलब ऊर्जा, भगवान का मतलब जुनून, भगवान का मतलब अब तुम्हें तांत्रिकों के, ओझाओं के, गुनियों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।
तुम तो केवल ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, हमारी कोई महिमा नहीं है, ना हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई चमत्कारी महात्मा है, हम ना कोई बहुत बड़े गुरु हैं, हम तुम्हारी तरह साधारण एक मानव हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर बालाजी की कृपा है, हम उस बल पर कह सकते हैं कि तुम्हारे काम सफल होंगे होंगे होंगे। और तुम्हें जगह जगह भागना नहीं पड़ेगा मेरे पागलों। तो आज जो भी दरबार में यहां बैठे हैं, मन में राम नाम का जप करो, जिनकी प्रेरणा लगेगी हम बुलाएंगे। महिमा बागेश्वर बालाजी की है, जिनको बालाजी बुलाएं, ज्यादा से ज्यादा अर्जियां लग जावें। हमारे नाम से किसी को भी मिलने पर कोई दान शुल्क फीस दक्षिणा ना देना, हमें किसी भी प्रकार की दान की आवश्यकता नहीं, हमें तो केवल हनुमान की आवश्यकता है। और हम एक प्रार्थना करें। लोगों ने कहा कि आप दरबार लगा करके करना क्या चाहते हो? हमने कहा हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते। उन्होंने कहा हाउ पॉसिबल? हम कहा यस माय डियर ठटरी के बारे, पॉसिबल क्यों नहीं है? हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो ये भी कठिन नहीं है। दूसरी बात, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम अगर दरबार में अर्जी नहीं लगेगी, मुंह फुलाकर भाग जाओगे कि गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, भगवान हमारी सुनते ही नहीं है, तुम घर चले जाओगे, हम तुम्हारे घर पे संस्कार टीवी पर आ जाएंगे। तुम उसको देखना बंद कर दोगे कि नहीं देखना है, न्यूज लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब पर घुसाएंगे। और तुम तब भी हमसे पीछा छुड़वाओगे तो हम तुम्हारी रील में घुसाएंगे। और तुम तब भी पीछा छुड़वाओगे तो हम फिर भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं माय डियर, हम तुम्हारे सपने में आ जाएंगे। फिर तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम, जहां विराजे बालाजी हनुमान। और हम एक बात बोलें, कहो बोलो, पीछे आवाज आ रही है ना? आ रही है? थोड़ा पीछे और तेज कर दो भैया, तुम्हारा कौन कक्का कुआ लगने, वॉल्यूम तो बढ़ाने, कर दे, बटन दबा दे सारे। और जो विराजमान, हम एक बात बोलें, आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आज से अब तुमने बहुत भटक लिया है, अब तुमने बहुत धक्के खा लिए हैं। आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे? आखिर तुम कब तक भटकोगे? कितने तुमने गुरु नहीं बदल लिए आज तक, कितने तुमने स्थान नहीं बदल लिए आज तक, कितने तुमने उपाय नहीं कर लिए, कितने तुमने दरबार नहीं बदल लिए, कितने तुमने विधान नहीं कर लिए, और तुम्हारे हाथ लगा भी क्या आज तक? खाली। तुम्हारे हाथ लगा भी क्या? केवल धक्का, झूठी और निराशा, झूठी आशा, और बाद में फिर हाथ खाली का खाली। और अंततोगत्वा अब तो तुम्हारे मन में भगवान है भी कि नहीं, ये भी प्रश्न उठने लगे। भगवान सुनते भी कि नहीं, ये भी तुम्हारे मन में प्रश्न घायल करने लगे, तुमको घायल करने लगे। अब तो तुम्हारे घर वाले भी तुम पर ताना देने लगे हैं, अब तो घर वाले भी तुम पर हंसने लगे हैं, अब तो तुम खुद परेशान होने लगे हो। आखिर तुम कब तक भटकोगे? आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे? आखिर तुम कब तक गुरु बदलोगे? आखिर तुम कब तक नियम बदलोगे? अब एक काम करो, जग जाओ। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। मैं तुम्हें इस गद्दी से दावे के साथ कहता हूं, तुम हमें मानना या न मत मानना, और हमको मानने की भी आवश्यकता नहीं है। हम तो चलती फिरती हवा है, आज यहां है कल कहां है। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हम तुम्हारे अपने होने के नाते हम भारत के लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास वो ताकत है कि दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास संकट मोचन हनुमान है। और तुम्हें टोटका उपाय, लोग हमसे कहते कि आप ऐसी बातें क्यों करते हो? हमारी बातों से सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत है जिनकी दुकानें हमने बंद करवा रखी हैं। और हम तुमसे फिर कहते हैं
इंसान कोई चमत्कार नहीं कर सकता है ना। तुम इंसान के चक्कर में पड़ना ही है तो हनुमान के चक्कर में पड़ना। बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सा संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होया हमारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम जगह जगह भटक रहे हो, पंथों को बदल रहे हो, टोटकों के चक्करों में पड़े हो, बर्बाद हो जाओगे। एक ही साध है सब सधे, सब साधे सब जाए। भारत के लोगों, तुम्हारे पास संकट मोचन हनुमान है, उनकी शरण को पकड़ लो। संकटों की औकात नहीं है तुम्हारा बाल बांका करते। और तुम हम पर तो बिल्कुल भरोसा मत करना। हमने जिनसे कृपा पाई है, जिनकी बल पर हम विरोधियों को ललकारते रहते हैं, उन बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा रखना। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़ी बड़ी कैमरा, बड़ी बड़ी टीवियां पोल खोलने आई पर खुद पोल खुलवा कर गए। यही कलयुग में महिमा किसकी है? बोलो बोलो बोलो। बागेश्वर हमारी नहीं है, किसकी महिमा है? इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम नियम का पालन प्रारंभ करो, मन में राम नाम का जप करो, घर पर ओम बागेश्वराय। अगर घर में रोग है, बाधा है, हम मिल नहीं पा रहे, भभूति नहीं मिल पा रही, पर्चा नहीं बन पा रहा, तुम धाम नहीं जा पा रहे, घर पे लाल रंग के कपड़े में बागेश्वर धाम का नारियल बांधो, मोबाइल पर फोटो निकाल करके प्रिंट आउट निकाल कर बालाजी का चित्र रख लो। एक हम तुमको अचूक रामबाण बता देते हैं, दवाई चलने दो, डॉक्टरी दवाई बंद मत करना। चौपाई लिख लीजिए, बहुत ही पावरफुल चौपाई है हनुमान चालीसा की। नासे रोग हरे सब जपत निरंतर, नासे रोग जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलिए, 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दीजिए, और इसके बाद एक कटोरी गंगा जल में फूंक लगाकर रोगी को 40 दिन प्रारंभ कर दीजिए, रोगी को आराम लगने लगेगा। काम सफल नहीं होते, महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। रोगी नहीं, रोगी के घर वाले कोई भी सदस्य बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाएगी। यहां हजारों ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिल नहीं पाए, लेकिन उनके काम आज तक रुके नहीं हैं। और जाओ, तुम भी गर्व से कह दिया करो, लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। कौन है? कौन कौन है? अच्छा, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता, जरा हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो ना। तो 2 शर्तें हैं हमारी, पूछो क्या क्या। एक, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, पूछो क्या? आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से और अभी से हनुमान जी बागेश्वर बालाजी पर सब कुछ छोड़ दो। फिर पूछो क्या होगा? तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब जब संकट आएंगे, बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे बगल में खड़ी नजर आएगी। जाओ, ऐसा आशीर्वाद है। सन्यासी बाबा की कृपा खड़ी नजर आएगी। जाओ, तुम्हारे घर पर भी सन्यासी बाबा पहुंच जाते। इन नियमों का पालन आप सब करें। आइए, आज का दरबार बिना विलंब किए हम लगाएंगे। इसके बाद फिर आगामी कथा, आगामी क्या, आज ही से कथा है,
कल कथा हो ही गई, आज दूसरा दिन है, तो रात को 7 सवा 7 बजे से हम जाएंगे नहीं, यहीं बगल में बस लगी, सो यही बस में हम चाय पी के फिर कथा पे बैठ जाएंगे। अब देखो हम देखो साहब बता देते हैं, और हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ऊट पटांग में हम पढ़ते नहीं, लेकिन बहुत आनंद आ रहा। अंबरनाथ की धरती है, नाम ही अंबरनाथ, जहाँ तक देखो एकदम पगला ही पगला, लास्ट तक पगला। सीटी मत बजा, न कटा सीटी बजा रहा, कह कौन नचैया बैठो ठटरी के बारे सारे। साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की। अच्छा, बागेश्वर धाम का पागल कौन कौन है? अच्छा, बागेश्वर धाम गया कौन कौन, ये बताओ पहले। बस इतना ही, बाकी इतना ही महाराष्ट्र में पड़े रहेगा। अच्छा, कौन कौन जाने वाला है? स्वयंभू हनुमान जी हैं, जरूर दर्शन करना। हाँ, स्वयं प्रकट हैं, और हनुमान जी की ऐसी कृपा है। भारतीय तो भारतीय, उनके चक्कर में तो अंग्रेजी भी जो हाउ डू यू करते थे, बेबी सीताराम बोल रहा है। आओ, जो दिन भर हाउ डू यू करते थे, हाउ यू डू यू, अब वो भी कर रहे हो। जय बागेश्वर धाम। हमने जब बढ़िया छोड़े 4-5 चमत्कार, तो वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माय डियर। तो आज से बालाजी को ध्याओ। और एक बात और, जो व्यापार है करते हैं, काम में सफलता नहीं मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, निराश मत हो। हम तुम्हें एक उपाय बता देते हैं, सुनो। अकौआ का पत्ता जानते हो? अकौआ, आंकड़ा, आर्क, उसे महाराष्ट्री भाषा में क्या कहते हैं? मदार। हाँ, मदार के 108 पत्तों को लीजिए, लाल चंदन से राम राम लिखिए, अपनी मनोकामना बोलकर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रत्येक शनिवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। मुड़कर पीछे मत देखना, 1.25 महीने के अंदर चमत्कार देख लीजिए। लेकिन देखो भाई, काम भी करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कि तुम अर्जी भर लगाओ, उतराओ बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, और मेहनत करो ना, फिर करो गुरु जी हम 20 बेर हुआ कचू नहीं बहु ठटरी के बारे। एक बार ऐसे ही हम फंस गए थे। एक आदमी ने अर्जी लगवाई, हमने कहा जाओ आशीर्वाद। बोले गुरु जी पर्चा नहीं बना, हम 25 बार आ गए। हमने कहा भैया आई एम सॉरी। बोले नहीं नहीं गुरु जी, आप कह रहे थे 21 बार अर्जी करो कल्याण हो जाता है, हम नहीं भवा। हमने कहा यार भैया गड़बड़ कहाँ है, जरा बताओ हमें। हमने देखा, नजदीक आइए। हमने कहा क्या अर्जी लगाई थी? बोले लड़का हो जाए। हमने कहा अबे तो तुम्हारा ब्याह ही नहीं भवा। अब जब शादी नहीं भाई, लड़का कहाँ से हो जाए? बोले तो जब तो हमने सीधी इकट्ठी लड़का की लगाई के पहले शादी करवाओ। हमने कहा ठठरी के भरे। अब ऐसी भी मतलब अर्जी भी ऐसी लगाओ कि जो कम से कम ठिकाने की तो होए। और हद हो गई, कई बार आदमी ऐसी अर्जी लगा देता है। कर्म के हिसाब से अर्जी लगानी चाहिए, जिस लेवल के हो। अब तुम जिस लेवल के नहीं हो, तुम अर्जी ठोक दो, तुम हो रोडपति कहो बन जाए करोड़पति, लखपति बन सकते हो। और तुम सीधे ठोक दो करोड़पति बन जाए, और 20 बार हुआ बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, और फिर कहो गुरु जी भगवान तो फेल हो गए। ठटरी के बारे नक कटा, भगवान फेल नहीं होते। देखो फिर आप कहोगे कि गुरु जी आपके दरबार की क्या जरूरत है जब कर्म ही करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्म तो करते पर फल नहीं मिलता, इसलिए बागेश्वर बालाजी के दरबार की आवश्यकता है। और दरबार की क्यों आवश्यकता है? कर्म किया है और तुम्हारी जिंदगी में गलत कर्म किया तुमने, और संकट हैं, विपत्तियां हैं, और किसी महापुरुष या बागेश्वर बालाजी की कृपा हो गई तो कर्म तो भोगना पड़ेगा। पर 10 नंबर का पाप जो तुम्हें 10 सीढ़ियों से गिरना है, तुम गिरोगे तो पर 2 सीढ़ी में ही काम चल जाएगा। पर लौटकर पाप काम भी नहीं करना पड़ेगा। धोखे से जो हो गया सो हो गया, बीती ताही विसार दे। बोलो सीताराम। तो लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, जिनकी अर्जी लगे जिन्हें हम बुलाएं उनको आना है, और पर्चा को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, हमने क्या लिखा है, तुम बोलोगे वही जो हम पर्चे पर लिखेंगे। और ये नहीं है मूड पढ़ ले वो का कहू अंग्रेजी है। हाँ
अरे हम तो एक तो पढ़े लिखे नहीं है, अपन तो स्कूल नहीं गए, भगवान की बड़ी कृपा है। स्कूल गए भी तो स्कूल के पीछे हो पढ़ो हमने। और 11-12 साल से ही दरबार लगाने लगे थे, जब छोटे से ही थे। तो हनुमान जी की तो कृपा है। और दूसरी बात मैं मूड में तो वही पढ़ा जाता है कि जो उसमें चल रहा हो दिमाग में। लेकिन हमारे हनुमान जी तो हाँ समझ जाओ। फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी हमारी पोल खो गई। फिर टीवी चल रही है, तुम फिर बाद में कहो गुरुजी हमारा घर बर्बाद हो गया। इसीलिए ना तो तुम सोते हुए सांप को जगाओ, लेकिन अगर तुमने पूछा तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और ऐसा कोई है नहीं जिसने करिया कर्म किए ना हो, तो वो तो फिर चैटिंग तुम्हारी निकलेगी बाहर। हाँ कि तुमने काका कांड किए हैं, वो तो निकलेंगे। इसलिए बात यह है कि हम तुम्हारी समस्या का प्रदर्शन करने नहीं बैठे हैं। आप अपनी समस्या का समाधान लो और जाओ। लेकिन अगर तुमने फटर फटर लुक लुक करो तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। क्योंकि हम कौन कसम लेकर के यहाँ बैठे हैं। हमारे वाईफाई में तुम्हारे सब सिग्नल कहाँ है, हम तुम्हें बताएं नहीं वाईफाई। अरे कहाँ गो, हाँ मिल गो। सीताराम साधु जी, टावर और सैटेलाइट है बागेश्वर धाम पर, यह है वाईफाई, इसमें सिग्नल सब आते हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन सा सिग्नल चाहिए। हाँ तो ये उनके लिए ये कोई डर नहीं है। एक आध जने हो सके तो ट्राई कर लियो जब बुलाइए, लेकिन जिनको बुलाएं वही जिन्हें बालाजी प्रेरणा देंगे। हम कुछ नहीं जानते, ना हमारे पास कोई चमत्कार है, ना हम पर कोई श्रद्धा रखना। चमत्कार सब बालाजी का है, उनकी ही कृपा है। उनकी ही कृपा से हमें तो जो मन में प्रेरणा लगेगी हम रास्ता देंगे। गलत हो सही हो ये आपके स्वीकार के ऊपर है। हम ये नहीं कहते कि हम ही सत्य हैं, लेकिन आप गंभीरता पूर्वक सुनना है, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आपने क्या पूछा, हमने क्या लिखा, दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। लो अब दरबार शुरू।